सो गाइस, प्रिपोजिशन का हम लोगों ने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक वीडियो यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड कराया था। अभी आज हम लोग प्रिपोजिशन के अंदर एंट्री करने वाले हैं। एक एक प्रिपोजिशन को हम लोग पकड़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे जुड़ी हुई हर बात की घटना की बात करेंगे। लाइक मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ओन की, तो ओन के हम बात करेंगे यूजेस की कि कहाँ कहाँ ओन यूज होता है। इसकी बात करेंगे हम लोग फिक्स्ड प्रिपोजिशन की, कहाँ कहाँ ओन फिक्स्ड प्रिपोजिशन की फॉर्म में चलता है। इस गैस तो पूरा चिट्ठा इसका आज खोल देना है ओन का। ये वीडियो देखने के बाद में ओन से जुड़ी हुई आपकी कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ओन के जितने भी यूज हैं 10-11 उस सभी आप लोग समझेंगे, साथ में फिक्स्ड प्रिपोजिशन यूज भी आप इसके समझ जाएंगे। ओके गाइस, सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और मैं कहूँगा कि आप लोग एक नोट डाउन करने के लिए रजिस्टर लेकर अपने साथ में और पेन कॉपी भी लेके साथ में बैठें, या फिर वीडियो देखने के बाद में आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। यस गैस, चलिए मैं शुरू करता हूँ कहानी को अपनी, और यहाँ मैं शुरू करता हूँ पहला अपना लेक्चर आज का। जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि ओन की बात करेंगे, तो गैस ओन का यूज़ हम लोग बात करते हैं ऊपर के अर्थ में। जब बात करें ऊपर, यस, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है वो भी टच करते हुए, यानी कि स्पर्श करते हुए। कैसे बच्चों? स्पर्श करते हुए। कोई चीज़ किसी के ऊपर है वो भी उसके स्पर्श करते हुए आप लोग इस्तेमाल करते हैं उस समय पर ओन का। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ओन के यूजेस की। जैसे कि पहले ही बात करें अगर यहाँ पर, तो बात है हमारे पास सबसे पहला यूज है गाइस डेज नेम के साथ में। ओन का यूज कब करते हैं हम लोग? डेज नेम के साथ। डेज नेम के साथ जब बात हो दिनों के नाम की, डेज नेम यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ भी गाइस, तो डेज नेम के साथ में हम लोग ओन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही कम या फिर ही केम here on Monday. He came here on Monday. He will visit America on Saturday. वो अमेरिका जाएगा सैटरडे में। अब गाइस यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना साथ के साथ ही, जब आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि ओन का इस्तेमाल हम लोग डेज नेम के साथ में करते हैं, तो ध्यान रखना गाइस, अगर डेज नेम के साथ में आपका कभी भी लगा हो नेक्स्ट, फॉलोइंग, लास्ट, अपकमिंग, ऐसा कुछ भी वर्ड लगे हो डेज के साथ में, तो गैस आप लोग ओन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं आप। यस, जब डेज नेम के साथ में आपके ये वर्ड्स लगे होंगे नेक्स्ट, फॉलोइंग, लास्ट, अपकमिंग, यस, कुछ भी इस तरह का वर्ड लगा होगा डेज नेम के साथ में पहले लगा होगा, तो समझ जाना कि अब आपको ओन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है। यस गैस, उस समय पर आप लोगों को ओन का इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यस गैस, इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। हम लोग शुरू करते हैं अगले पड़ाव को अपने। चलिए, नंबर 2 यूज की बात करते हैं ओन के ही। सेकंड यूज है ओन का, हम लोग बात करेंगे इसके डेट प्लस मंथ के साथ में। डेट प्लस मंथ, जब डेट और मंथ दोनों एक साथ आ जाएंगे आप लोग बात करेंगे ओन की। जैसे कि आप कहने लगे कि ओन 2 अक्टूबर, ओन 15 अगस्त, ऐसे। जैसे कि ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। यस, वह 2 अक्टूबर को पैदा हुआ था। ऐसे कह सकते हैं आप लोग कि इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। गैस, अगर बात करें खाली समय की, लाइक मान लीजिए अगर मैं यहां से ये हटा दूं, डेट प्लस मंथ हटा दूं, तब सेंटेंस बनेगा आपका इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर डेट प्लस मंथ यहां से हट जाएगा तो आप लोग केवल इन लगाने वाले हैं। यस, और अगर डेट प्लस मंथ रहेगा तो आप लोग ऑन लगाने वाले हैं। चीजों को बेसिक्स बहुत अच्छे से मजबूत कर लीजिएगा, जिससे कि कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी ना आए। तो ये सेकंड यूज था आपका ऑन का, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिएगा। थर्ड यूज उसके सामने ही, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, फटाफट से नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और इसका यूज हमने आप लोगों को पहले बताया कि टच करते हुए कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बात करते हैं ऑन अ सरफेस। ऑन अ सरफेस, जब कोई चीज किसी सरफेस पर हो तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑन का। जैसे एग्जांपल समझते हैं, कह रहा है कि द बुक
इज ऑन द टेबल। अब बच्चों यहां पर क्या बता रहा है कि बुक कहां पर है, टेबल के ऊपर है। तो ये कंडीशन बता रही है कि बुक कहां पर है। ये ऑन हमें बता रहा है कि बुक कहां पर है, कंडीशन क्या है उस बुक की, इसका सेंटेंस में क्या यूज है, जैसे कि चैप्टर का नाम ही प्रीपोजिशन है तो उसकी पोजीशन क्या है बुक की, ये बता रहा है यहां पर। द बुक इज ऑन द टेबल। जैसे कि ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वो बैठा हुआ है चेयर पर। गैस एक बात और मैं आपको बता दूं कि चेयर के लिए हम लोग कई बार इन का भी इस्तेमाल करते हैं और कई बार ऑन का भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों के यूजेस में थोड़ा सा अंतर रहता है इन और ऑन में। अब इन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं गैस जब चेयर आपकी ऐसे हो जिसके आप अंदर बैठ रहे हैं, लाइक साइड में आपके पास हैंड्स रखने के भी प्लेस बने हुए हैं, उसके लिए आप इन का इस्तेमाल करते हैं। एक चेयर ऐसी जिसके आप ऊपर बैठ रहे हैं, स्टूडेंट्स खासकर इस पर बैठते हैं, ट्यूशन वगैरह में देखा होगा आपने कि स्टूडेंट्स के लिए अलग से चेयर होती है, टीचर्स के लिए अलग से चेयर होती है। तो आप उस कंडीशन में लगाएंगे इन, और अगर आप किसी के बिल्कुल ऊपर बैठ रहे हैं बेंच के ऊपर, स्टूल के ऊपर, तो आप लगाएंगे ऑन। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करा है चेयर के लिए। आप इन का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है अगर चेयर पर डिपेंड करती है कंडीशन तो। हालांकि एग्जाम में जाकर के तो आपको क्लियर हो नहीं पाएगा कि चेयर कौन सी है कौन सी नहीं है, तो आप जनरली ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जो बात जनरली हुआ करती है हम लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो बात जनरली ना हो उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। ये था ऑन का तीसरा यूज। यस गाइस, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बात करते हैं अगले यूज पे इसके। चलिए गाइस, अगला जो यूज है यूज नंबर 4, ये आपका मीडिया के साथ में। मीडिया के साथ भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जब बात कर रहे हैं हम लोग मीडिया की, लाइक बात कर रहे हैं कि ऑन द टीवी, ऑन द टीवी, ऑन द रेडियो, ऑन द इंटरनेट, ऑन द वेब, हम लोग बात करते हैं उस समय पर ऑन की। किसकी बात करते हैं, ऑन की। जैसे कि मैं कहूं आपसे कि ही इज लिसनिंग, ही इज लिसनिंग, लिसन के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। लिसनिंग टू द न्यूज, लिसनिंग टू द न्यूज ऑन द रेडियो, ऑन द रेडियो, या फिर ऑन द टेलीविजन, ऑन द टेलीविजन, कुछ भी आप आ सकते हैं। मीडिया के साथ में भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ये एक बेहतरीन न्यूज हो जाएगा। ही इज लिसनिंग टू द न्यूज ऑन द रेडियो, ही इज लिसनिंग टू द न्यूज ऑन द रेडियो, वह न्यूज सुन रहा है रेडियो के ऊपर, यानी कि रेडियो पर। जनरली इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन्वेंशन के साथ में हम लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और दा का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन वो चीजें सिर्फ दा तक सीमित रह जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा मीडिया, क्योंकि यहाँ पर नेट भी आ सकता है, वेब भी आ सकता है, इंटरनेट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग उस कंडीशन में ऑन का इस्तेमाल करने वाले हैं। यस गाइस, इसका भी लीजिएगा स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलिए, अगला जो यूज है हमारे पास नंबर 5 पे, यह है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के साधन। यातायात के साधन मतलब जैसे कि आप कहने लगे कि ऑन द बस, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, इस तरह से आप लगाएंगे ऑन का इस्तेमाल। यस, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, जब हम लोग बात कर रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। अब आप कहेंगे सर इसके अलावा भी तो और बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन सब पे भी चर्चा करने वाला हूं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि ही केम हेयर, he was going to Mumbai on the train। यस, ट्रेन के ऊपर बैठकर, ट्रेन के ऊपर बैठ करके वो मुंबई जा रहा है। अब यहाँ पे गैस समझने वाली बात क्या है, चीज का बेसिक अगर आप समझेंगे यहाँ से तो क्या होगा बेसिक है, ध्यान देना इस चीज को। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्लियर करते हुए, क्लियर क्या करना है गैस, ध्यान देना। कोई भी वाहन, व्हीकल्स आपका ऐसा है जिस पर चढ़ने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेयर्स का। यस, जिस वाहन पर चढ़ने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेयर्स का, आप उसके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं ऑन। ध्यान देना, जिस भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग स्टेयर्स का, वहां आप लोग करने वाले इस्तेमाल ऑन का। लाइक आपने कहा कि ऑन द बस, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, जो भी वाहन इस तरह का है आप सबके लिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई वाहन इस तरह का है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस तरह का है जहां पर स्टेयर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग इन का। जैसे कि इन द कार, इन द टैक्सी, इन द कैब। तो गैस यहां पर क्या कंडीशन है कि एक पैर रखा अंदर, एक पैर रखा बाहर, यहां हमें स्टेयर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। सिंपली हम लोगों को बस अंदर बैठना है, बाहर निकलना है।
तो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इन का। तो ध्यान रखना गाइस, अगर आप लोगों को कोई ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जहां पर हम लोग स्टेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां ओन का इस्तेमाल करेंगे, और जहां स्टेयर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वहां पे इन का इस्तेमाल करेंगे। एक बात का और ध्यान रखना, अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले आपका दा ना लगा हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले आपका दा ना लगा हो, तो फिर इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे आप लोग बाय का। किसका इस्तेमाल करेंगे? बाय का। बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय प्लेन, बाय टैक्सी, बाय कैब, आप लोग उस समय पर ऐसे इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि साइकिल, तो साइकिल के ऊपर बैठ के जा रहे हैं तो ऑन बाइसिकल। अगर हॉर्स की बात कर रहे हैं तो ऑन हॉर्स। अगर बात कर रहे हैं हम लोग एक्टिवा, बाइक वगैरह की, तो ऑन बाइक। हम लोग उस समय पर ऑन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनके ऊपर बैठ के जा रहे हैं। इस गाइस, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग इस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीनशॉट देते रहिएगा साथ साथ, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। चलिए नंबर 6 समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर ऑन के ही यूज के हम लोग आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। तो नंबर 6 है गैस, किसी मशीन या इंस्ट्रूमेंट पर काम करने के लिए। जब आप किसी मशीन या इंस्ट्रूमेंट पर काम कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि ही इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, वह कंप्यूटर पर काम कर रहा है। तो कंप्यूटर पे काम कर रहा है मतलब इसके दो तरीके हो सकते हैं, यानी कि या तो हो सकता है वो कंप्यूटर बनाने के ऊपर काम कर रहा है, या फिर वो कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है। दो तरीके इसके हो सकते हैं। तो यहां पर हमने इस्तेमाल करा है ऑन का। यस, ही इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ही इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, वह कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है। तो किसी भी मशीन या इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं गैस किसका? ऑन का। अब जरा नंबर 7 समझिएगा, बॉडी पार्ट्स के लिए। किसके लिए गैस? बॉडी पार्ट्स के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन का। जैसे कि मैं कहने लगूं कि देयर इज अ स्पाइडर, देयर इज अ स्पाइडर ऑन योर शोल्डर। तो तुम्हारे कंधे के ऊपर मकड़ी है, तुम्हारे कंधे के ऊपर मकड़ी है। तो गैस, आपने बात करी है बॉडी पार्ट्स की, तो आपने इस्तेमाल करा है ऑन का। बॉडी पार्ट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑन का। तो ये इसका यूज नंबर 7 था। सॉरी गैस, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब यूज नंबर हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। देखिए गाइस, क्या है कि वैसे तो आप लोगों ने इस्तेमाल करा होगा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब के साथ में क्या इस्तेमाल करते हैं गाइस? इन का। यस, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन अगर गाइस डेट आपको स्पेसिफाई की गई हो, क्या की गई हो? डेट को स्पेसिफाई कर दिया गया है। किसको कर दिया गया है? डेट को। आप लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ऑन का। जैसे कि मैं कहूं कि ऑन द मॉर्निंग 19th मार्च, तो गैस यहां पर डेट स्पेसिफाई कर दी गई है, तो मैंने यहां पर लगाया ऑन का इस्तेमाल। इस गैस सारा खेल किसका है गैस? कंडीशंस को समझने का। चीजों को अगर आप अच्छे से समझते चले जाएंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होती चली जाएंगी, फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है, ध्यान रखें। तो गैस यहाँ पर क्या है कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ में हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं इनका, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं गैस किसका? ऑन का, क्योंकि डेट स्पेसिफाई है। उसके बाद ध्यान रखना गैस, यहाँ पर यूज नंबर 9 की बात करेंगे। यूज नंबर 9 है हमारा, देखिए यहाँ पे ध्यान से गैस, कह रहा है कि ऑन दिवाली, यानी कि फेस्टिवल के लिए। किसके लिए गैस? फेस्टिवल के लिए। फेस्टिवल के लिए, लेफ्ट राइट के लिए, यानी कि डायरेक्शन के लिए गैस। जैसे मैं कहूं आपसे कि ऑन दिवाली, ऑन दिवाली, ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द राइट। तो गैस यहां पर आपका होता है, यहां पर ऑन का यूज खत्म पूरी तरह से। ये ऑन के सभी मैंने यूज आपको करा दिए हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑन के फिक्स्ड प्रपोजिशन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर ऑन कहां कहां एज ए फिक्स्ड प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है उसकी चर्चा करेंगे। यस, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा तेजी से। चलिए गैस, तो ऑन का ये लास्ट पड़ाव आप लोगों के लिए। इसको सबको करने के बाद में अब आप कह सकते हैं कि आपको प्रिपरेशन ऑन तो आ गई कम से कम। अभी तक क्या प्रॉब्लम है गैस कि हम लोग प्रिपरेशन कर तो रहे हैं, लेकिन चीजें हमारे साथ में नहीं चल पा रही, यानी कि हम लोग मार्क्स नहीं ले पा रहे उसके अंदर। अब फायदा क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है कि कुछ लोगों ने बड़ा करके आज शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे प्रिपरेशन को, 1 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का लेक्चर, आप वो 1 घंटा 2 घंटा भी बर्बाद कर रहे हैं अपना, अगर देखा जाए तो। अगर चीजें ढंग से क्लियर हो ही नहीं रही हैं, तो मार्क्स अगर आपके नहीं गेन हो रहे हैं, तो फायदा क्या उसका करने का? समय लगाओ ऐसा जो कमा के दे पैसा, ये पैसा ही पैसा। ये तो यहाँ फिलहाल आपके पास में कुछ वर्ड्स होंगे: इंसिस्ट, रिलाय, टेक पिटी, डिपेंड, बेस्ड, कंग्रेचुलेशन, फॉल बैक,
मेडिटेट, म्यूज, कंटम्पलेट, रिमिनेट, बैंक, काउंट, रेस्ट। इन सभी के साथ में हम लोग यूज करने वाले हैं अपनी फिक्स्ड प्रीपोजिशन ओन का। यस गाइस, ध्यान रखना इन सब के साथ में आपका ओन चलेगा ही चलेगा, रुकेगा नहीं, दौड़ेगा, भागेगा। यस गाइस, तो ध्यान रखना ओन आपको सबके साथ लगाते हुए चलना है। यस गाइस, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद में, बहुत ज्यादा अध्ययन के बाद में ये वो वर्ड्स जो मुझे मिले हैं। हो सकता है कि इसके अलावा कुछ वर्ड्स हों, लेकिन गाइस ये वो वर्ड्स हैं जो पिछले 35 साल के एग्जाम पूछे गए हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं और मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई है बच्चों को। सबसे बड़ी बुक मेरे पास है मिरर की बुक, जिसमें 1989 से लेकर के अब तक के पेपर दिए गए हैं। तो सोचो आप कितने साल का मटेरियल मैंने करा दिया है। उसके बाद में एमबी के सारे वर्जन कराए हैं, किरण के सारे वर्जन कराए हैं, और बहुत सारे क्लासेस हमने अनअकैडमी में जब पढ़ा रहा था तब क्वेश्चन बिल्कुल अलग रखने पड़ते थे जो इन बुक्स में ना हो। तो गैस ये सब चीजें वहां से निकल के सामने आई हैं जो आपके काम आएंगी। यस गैस, तो फिलहाल आप इन सब चीजों को समझें खूब अच्छे से और नोट डाउन करते चले जाएं। और कैसा लगा आपको आज का टॉपिक जरूर कमेंट करेंगे। क्या नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को जल्दी चाहिए तो जरूर कमेंट करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा इन। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।